नमस्कार दोस्तों, आप सभी को होम क्लासेस में स्वागत है। आज का लेक्चर सीरीज महत्वपूर्ण लेक्चर सीरीज होगा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय इतिहास। ये भारतीय इतिहास का पार्ट फर्स्ट होगा हमारा। ये इतिहास, हम इस इतिहास को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहला हिस्सा प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा हिस्सा आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। हम इस इतिहास को 3 हिस्सों में डिवाइड किया। पहला प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इस इतिहास के जानकारी के सोर्स क्या क्या हो सकते हैं। इस जानकारी के सोर्स अगर देखा गया, स्रोत देखा गया हमारा, पहला हमारा पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर। तो इस पूरे प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में जानकारी के सोर्स पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर किया गया है। यहाँ भी पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर किया गया है। पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर, यहाँ भी पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर किया गया है। यहाँ भी। अब उसी तरह से यहाँ लिपि देखा गया। लिपि में यहाँ लिखित जानकारी तो मिला है, यहाँ कह सकते हैं लिखित जानकारी। क्या यहाँ लिखित जानकारी मिला है? लिखित जानकारी के साक्ष्य, तो यहाँ लिखित जानकारी के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। क्या यहाँ प्राप्त किया गया है क्या? हाँ, लिखित साक्ष्य प्राप्त हुआ है। आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य प्राप्त हुई है, लेकिन इसमें प्राप्त हुआ है लिखित जानकारी, लेकिन सिर्फ इसे समझा ही गया है, लेकिन इसे पढ़ा नहीं गया है। ये आद्य ऐतिहासिक काल में। उसी क्रम में देखें, यहाँ लिखित जानकारी में, इस लिखित जानकारी में इसे ऐतिहासिक काल में जो प्रमाण मिले हैं लिखित जानकारी के, इसे समझा भी गया है और पढ़ा भी गया है। ये पढ़ा भी गया है। इस तरह से पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के जानकारी के सोर्स अगर देखा गया, पहला पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर, दूसरा लिपि के आधार पर यहाँ लिखित जानकारी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। प्राग ऐतिहासिक काल में कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं, सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुआ है। लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य प्राप्त हुआ है, इसे समझा गया है लेकिन पढ़ा नहीं गया है। ये पढ़ा नहीं गया है, सिर्फ इसमें भावनात्मक यानी सिर्फ समझा गया है, ये लिखाया हुआ है सर। उसी तरह से लिखित जानकारी में देखें, यहाँ लिखित जानकारी साक्ष्य प्राप्त हुआ है, इसे समझा भी गया है और अभी पढ़ा भी गया है। और यहाँ अवशेष देखें, तीसरा अवशेष के आधार पर, तीसरा अवशेष यहाँ प्रागैतिहासिक काल में जैसे नगर है, बस्ती है और औजार के आधार पर किया गया इसी क्रम में। और यहाँ देखें हमारा, ये भी फर्स्ट है, ये सेकेंड, ये भी फर्स्ट, ये सेकेंड। इसका तीसरा देखें, यहाँ पर प्रो ऐतिहासिक काल, इस इतिहास को 3 से बांटा गया, देखा गया यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इस 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया हमारा इतिहास। जानकारी के सोर्स अगर देखें, पहला पुरातात्विक साक्ष्य, प्रागैतिहासिक काल में पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त किया गया है, यहाँ भी पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त किया गया और यहाँ भी।
यहाँ लिपि लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है प्रागैतिहासिक काल में, और आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य प्राप्त है नहीं, इसे सिर्फ समझा गया लेकिन पढ़ा नहीं गया। और यहाँ ऐतिहासिक काल में जो लिखित साक्ष्य प्राप्त किया गया है इसे पढ़ा भी गया है और समझा भी गया है। और यहाँ अवशेष देखते हैं, यहाँ अवशेष नगर, बस्ती, औजार इत्यादि के आधार पर। अब यहाँ देखें तीसरा नंबर, यह जो हड़प्पा नगर है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर है, इस यहाँ पर हड़प्पा नगर के, ये आद्य ऐतिहासिक काल का युग का है। इसमें अवशेष देखें, जैसे हमारा जैन धर्म पढ़ेंगे, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, महाजनपद, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये रहा इतिहास, और इस इतिहास का जनक कहा जाता है हमारा हेरोडोटस। हेरोडोटस को ही इतिहास का जनक के नाम से जाना जाता है, ये हेरोडोटस। तो इस तरह से देखें। अब आगे चलते हैं हम। अब फिर इस प्रागैतिहासिक काल को फिर 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। ठीक है, इसे राइट डाउन कर लीजिए, फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग अगला हिस्सा प्रागैतिहासिक काल का। अब इस प्रागैतिहासिक काल को, ये जो हिस्सा है प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्ट्री, इस प्री हिस्ट्री के बारे में देखें। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, इसमें प्रागैतिहासिक काल में हमारा 1863 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको बोला जाता है भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातात्विक विभाग, ये हमारा 1863 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको बोला जाता है भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातात्विक विभाग। इस विभाग में एक व्यक्ति था हमारा, जिसका नाम है रॉबर्ट ब्रूस फूट। रॉबर्ट ब्रूस फूट ने एक भारत का स्थान है राज्य तमिलनाडु, इस तमिलनाडु का एक स्थान है पुल्लावरम में पहला औजार खोजा गया। यहाँ पर पहला औजार खोजा गया। इस कारण इस व्यक्ति रॉबर्ट ब्रूस फूट को भारतीय प्राग ऐतिहासिक का जनक के नाम से जाना जाता है। इसलिए इस ब्रूस फूट को भारतीय प्राग ऐतिहासिक का जनक कहा जाता है। समझ आ गया। और इसी क्रम में आगे देखें, हमारा लॉर्ड कर्जन आता है, हमारा लॉर्ड डलहौजी। इस लॉर्ड डलहौजी ने एक विभाग का गठन किया।
1861 में, लगभग 1861 में गठन किया गया हमारा लॉर्ड सन नहीं लिखते सन नहीं, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने पूरा पुरातात्विक विभाग का गठन किया। पुरातात्विक या पुरातात्विक विभाग का गठन किया, जिसका पहला महानिदेशक बोल सकते हैं, प्रथम महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम, यहाँ लिख देते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय इतिहास, भारत के प्रथम पुरातात्विक विभाग के प्रथम महानिदेशक कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। देखिए, भारतीय प्राग ऐतिहासिक काल के जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फोटो कहा जाता है। ये इस तरह से। अब हमें देखते हैं इस प्राग ऐतिहासिक काल को फिर 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातात्विक विभाग का के रॉबर्ट ब्रूस फोर्ड को भारतीय इतिहास के प्राग ऐतिहासिक काल का खोज के जनक के नाम से जाना जाता है। और पुरातात्विक विभाग का गठन किया लॉर्ड डलहौजी ने। इस लॉर्ड डलहौजी ने पुरातात्विक विभाग गठन किया। इस पुरातात्विक विभाग के प्रथम महानिदेशक थे हमारे अलेक्जेंडर कनिंघम प्रथम। अब देखते हैं हम लोग आगे प्राग ऐतिहासिक काल को फिर हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल को 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। तो ध्यान, हमें प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? हम बता सकते हैं ऐसा काल जिसके लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर इसे हम प्राग ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। तो इसमें कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, केवल पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर ही प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ते हैं। यानी प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? जो बोल सकते हैं कि हम इसमें कोई लिखित जानकारी प्राप्त नहीं हुआ है, सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर ही अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। ये और इस प्राग ऐतिहासिक काल को 3 हिस्सों में फिर डिवाइड